नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशत की पिछली क्लास में हमने देखा था कि दशमलव की जो प्रतिशत संख्या होती है उसको साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। तो इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी थी कि किसी भी दशमलव की संख्या को यदि हम 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तो दशमलव उसमें उपस्थित शून्य के आधार पर दाहिनी तरफ खिसक जाता है। देखो, गुणा करने पर दशमलव राइट हैंड साइड की तरफ खिसकता है और भाग देने पर दशमलव जो है वह बाईं तरफ चलता है। जैसे मेरे साथ चलिए, देखो 2-3 उदाहरण देखते हैं इसके लिए। ये बहुत अच्छी चीज है अभ्यास के लिए, इस पर अभ्यास आपका होना चाहिए। 0.2 को कितने से गुणा करें कि दशमलव हट जाए? देखो, दशमलव एक अंक के बाद में बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ लेके आना है, संख्या में बदलना है, इसको दाईं तरफ लेके आना है। इसका मतलब दाहिनी तरफ तो होता है गुणा और बाईं तरफ क्या होता है? भाग। तो दाईं तरफ लेके आने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? दशमलव एक अंक पर है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करते हैं तो करके भी देख लीजिए। 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 2 एकम 2, दशमलव एक स्थान पर तो 2। ओके, इसी तरीके से बताइए 3.5 को कितने से गुणा करें कि दशमलव हट जाए? बताइए। आशा है आपने बता दिया। 100 यानी कि ये अब 35.00 हो जाएगा एक्चुअल में। और इसी तरीके से 0.135, 315 को कितने से गुणा करेगी दशमलव हट जाए? हम इसको 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव का स्थान दाहिनी तरफ 3 स्थान खिसकेगा और दाहिनी तरफ खिसकाने के लिए अपन उस दशमलव की संख्या को गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा 315.00। अगर आप गुणा करते हैं तो देखो, एक अंक से दशमलव के एक अंक से गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद में एक शून्य है। 2 अंक से गुणा करेंगे, 2 शून्य से गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद में 2 शून्य। इस तरीके से गुणा करेंगे ना अपन साधारण विधि से, तो अपने को 0.00 इस तरीके से प्राप्त होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई संख्या है 3, उसको आपको दशमलव में बदलना है और वह भी एक स्थान तक, यानी कि ये एक स्थान हो गया और हमें यहां दशमलव लगाना है। तो इस 3 को कितने से भाग दिया जाए? तो भाग तो देखो शून्य वाली संख्या का लगेगा और उसमें भी है ना अंक 1 रहेगा बाहिनी तरफ लास्ट में, यानी कि 10 का भाग लगा देंगे। अब 3 में 10 का भाग लगाइए आप, तो देखो 3 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लेंगे और इसके आगे शून्य उतार देंगे तो 10 या 30, तो 0.3। तो मैंने ये बात आपको अच्छी तरीके से समझाई थी कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव उस संख्या में उपस्थित जितने शून्य होते हैं उतने अंक दाहिनी तरफ खिसक जाता है, और भाग लगाते हैं तो भाग में जितने भी शून्य होते हैं उतने अंक पर दशमलव लग जाता है। अब आप 3 में 100 का भाग लगा के देख लीजिएगा। 100 का अगर भाग लगाते हैं तो 100 में 2 बिंदु है, तो दशमलव बाहिनी तरफ 2 स्थान खिसकेगा, लेकिन यहां पर एक ही स्थान है तो हम एक शून्य लगा देते हैं और फिर दशमलव लगाते हैं। तो आप 3 में 100 का भाग देके देखिएगा, अभ्यास कीजिए कितना आता है। इसी तरीके से आप 5 में भी 1000 का भाग लगा के देखो। मैं तो आपको उत्तर बता देता हूं, दशमलव 3 स्थान पे लगेगा तो 500 लगा दिए, 2 अंक और बढ़ा दिए, इनको 3 अंक बनाने के लिए 2। अब आप इसका साधारण विधि से भाग करके देखिए कि उत्तर क्या प्राप्त होता है। तो ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने आपको सीधी बात बताई है, इसका आपको अभ्यास करना है। अब जैसे कुछ उदाहरण है, 0.4% को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखो क्या होता है, दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक दशमलव इस तरफ खिसकाना है, इसमें 0.4 को एक इस तरफ खिसकाना है तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे? 10 से। साथ में प्रतिशत भी है, साथ में क्या है? प्रतिशत भी है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो प्रतिशत का मतलब तो 1/100 होता ही है ना। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जब सर्वसम्मिकाओं को गुणनखंड जब भी हमने हल किए थे कि किसी भी संख्या में जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, समान संख्या को जोड़ते हैं, समान संख्या को घटाते हैं, समान संख्या से गुणा करते हैं, समान संख्या से भाग देते, तो समीकरण के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं? समान संख्या से केवल अंश में ही गुणा कर रहे हैं। गौर करने की बात देखिएगा, समान संख्या से केवल अंश में ही गुणा कर रहे हैं, इसलिए जब गुणा करेंगे और उसका मान नहीं बदलना है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जैसे हमें एक दशमलव यहां से हटाना है, एक अंक वाला, तो दाहिनी तरफ खिसकाने के लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 का ऊपर नीचे गुणा होगा इसमें। ओके, तो ये 0.4 तो इस 10 से गुणा होते ही 4 बच जाएगा और नीचे 1000 रहेगा।
अब इसमें देखो 2 का भाग देंगे 2 बार, उसमें 500 बार गया, 2 का देंगे तो ये 250, तो 1/250, तो यही देखिएगा आपका 1/250 उत्तर प्राप्त हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप दशमलव को साधारण भिन्न में बदले तो 10, 100, 1000, 10,000 से गुणा करते हैं तो अंश और हर में आपको उसका गुणा करना है, साथ में प्रतिशत का जो 1/100 है वो भी लिखना है, या फिर हर में 100 का भाग लगा देना है। अब आगे देखिए 0.04% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो आप तो जो जिस प्रकार से मैंने बताया है ना उस अनुसार चले। देखिए 2 बिंदु 2 अंकों के बाद में दशमलव है, तो 2 अंक अपने को दाहिनी तरफ खिसकाना है इसको साधारण संख्या में बदलने के लिए, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, लेकिन 100 से गुणा अंश में ही नहीं होगा, हर में भी होगा, इसलिए इसके हर में भी 100 से गुणा कर दूंगा। अब इसके साथ में देखो प्रतिशत का सिंबल भी था, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो आप यहां पर 1/100 भी लिख देंगे, तो ये तो 0.04 का मतलब हो गया 0.04/100, ये प्रतिशत है ना, 0.04% का मतलब 0.04/100, तो ये हो गया। अब 2 अंक इधर दाहिनी तरफ किसकाना, क्या मतलब 100 से गुणा करेंगे तो वो ऊपर नीचे होगा, तो ये हो गया आपका 4/10,000। अब 2 का भाग लगा देंगे तो कितना 5,000, और 2 का भाग लगा देंगे तो कितना मिलेगा 2,500, तो 1/2500 इसका उत्तर प्राप्त होगा। ऐसा है, इस पर आपकी समझ बढ़ गई होगी किस प्रकार से हम इनके सवालों को कर रहे हैं। अब अपन अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, रिपीट कर रहा हूं, साधारण भिन्न मतलब 1/2 है, जैसे इसको हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदल लेंगे। अभी केवल ये भिन्न है 1/2, फिर एक प्रतिशत का चिन्ह इसके साथ रहेगा। इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखो क्या है, साधारण भिन्न को 100 से भाग गुणा करें, दिए गए साधारण भिन्न को 100 से गुणा करें, आवश्यक गणना कर सरल करें, प्राप्त व्यंजक में प्रतिशत का चिन्ह लगाए। ठीक है, और मैं ये कहूं आपको इसी के अनुसार इस विधि में अगर थोड़ा सा चेंजेस करूं, अगर आपको किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप उसको 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्या कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब क्या हो गया, इस 100/100 में क्या चीजें, 2 चीजें, एक तो 100 और एक 1/100, इसको अगर इस तरीके से भी लिखे तो, क्योंकि अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 100 गुणा 1/100, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं 100/2 गुणा 1/100। ये देखो 100 इस 1 से गुणा हो गया 100, 100/2 तो ये रह गया, फिर ये जो 1/100 था उसको मैंने अलग लिख दिया। अलग मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1/100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रतिशत का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 100/2, 100 में 2 का भाग लगाओ कितना हो गया 50, तो ये हो गया आपका 50%। और ऊपर हमने देखा भी था कि जो 1/2 भाग होता है 100 का, 2 टुकड़े कितने हो गए 50-50 के। ठीक है, तो एक 50 का टुकड़ा लेंगे 100 में से, तो 1/2 प्राप्त होता है आधा, तो ये हो गया अपना 50%। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा, आगे अपन देखते हैं। तो हमें 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, देखिएगा 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको तो एक ही याद रखनी है बात, 100 से ऊपर नीचे गुणा करना है, और 100 से ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब 100 गुणा 1/100 हो गया है, तो ये हो गया 3/4 गुणा 100, और 1/100 आपका अलग से। अब इस ये 1/100 का मतलब तो क्या हो गया प्रतिशत, और ये 3 गुणा 100 का मतलब 300, तो ये हो गया 300/4%। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 का भाग लगा देंगे तो ये 150, और फिर 2 का भाग लगाएंगे तो अपने को 75% मिल जाएगा, तो ये देखिएगा 75% इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। तो आप इस तरीके से भिन्न को क्या है प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब ये देखो 1/2 का ही दे रखा है, 1/2 को आप 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 100 गुणा 1/100, इस 1/100 का मतलब तो प्रतिशत हो गया, और ये 100/2 और 50% हो गया, ये लीजिए बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब आप देखिए 4/5 है, तो 4/5 को 100 और 1/100 से गुणा करेंगे, इसका मतलब तो प्रतिशत, और ये 400/5% हो गया, 5 का भाग लगा दीजिए 8, तो 80%, तो ये आपका 80% उत्तर आ गया है। तो इसी प्रकार से आप ये 2-3 सवाल का अभ्यास करें। धन्यवाद।